सोचें, दुनिया का सबसे ज़हीन इंसान अपनी आखिरी सांस लेता है और चंद ही घंटों बाद उसका दिमाग पुरअसरार तौर पर गायब हो जाता है। ये कहानी है अल्बर्ट आइंस्टाइन की, वो इंसान जिसने वक्त, खला, कशिश सिक़ल और पूरी कायनात को समझने का अंदाज बदल दिया। आइंस्टाइन 1879 में जर्मनी में पैदा हुआ। बचपन में वो खामोश था, लोग इसे आम बच्चा समझते थे, लेकिन उसके जहन में ऐसे सवाल उठते थे जिनके बारे में बड़े लोग भी नहीं सोचते थे। अगर कोई रोशनी की किरण के साथ सफ़र करे तो क्या होगा? क्या वक्त हमेशा एक जैसा रहता है? क्या खला खुद भी मुड़ सकता है? यही सवालात इसे तारीख का सबसे मशहूर साइंसदान बना गए। उसने नज़रिया इजाफियत पेश किया। उसने बताया कि वक्त और खला एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और कशिश सिक़ल सिर्फ खींचने वाली ताकत नहीं, बल्कि खला और वक्त का झुकना है। लेकिन आइंस्टाइन की ज़िंदगी से ज़्यादा अजीब कहानी इसकी मौत के बाद शुरू हुई। 18 अप्रैल 1955 को आइंस्टाइन न्यू जर्सी के प्रिंसटन अस्पताल में इंतकाल कर गया। इसकी उम्र 76 साल थी। इसकी ख्वाहिश थी कि इसकी लाश को ज़ियारत गाह न बनाया जाए। वो चाहता था कि इसे जला दिया जाए और उसकी राख खामोशी से बखेर दी जाए। लेकिन पोस्टमार्टम रूम में एक ऐसा फैसला हुआ जिसने साइंस की दुनिया को हिला दिया। डॉक्टर थॉमस हार्वे नामी पैथोलॉजिस्ट ने आइंस्टाइन का दिमाग निकाल लिया। सबसे हैरानकुन बात यह थी कि शुरू में उसके ख़ानदान से साफ इजाज़त नहीं ली गई थी। बाद में आइंस्टाइन के बेटे ने तहकीक की इजाज़त दी, लेकिन शर्त यह थी कि यह काम संजीदा साइंस के लिए हो। डॉक्टर हार्वे ने दिमाग को महफूज किया, इसकी तस्वीर बनाई, फिर उसे छोटे छोटे हिस्सों में काट दिया। कुछ हिस्से शीशे के जारों में रखे गए, कुछ माइक्रोस्कोप स्लाइड्स पर लगाए गए और कुछ मुख्तलिफ साइंसदानों को भेज दिए गए। कई साल तक आइंस्टाइन के दिमाग के टुकड़े लेबॉर्ट्रियों, दफातर और तहखानों में घूमते रहे। दुनिया को लगता था कि शायद इस दिमाग के अंदर जहानत का राज छपा हुआ है। सबका एक ही सवाल था, क्या आइंस्टाइन का दिमाग वाकई मुख्तलिफ था? सबसे पहले साइंसदानों को पता चला कि इसका दिमाग बहुत बड़ा नहीं था। उसका वजन तकरीबन 1230 ग्राम था। ये एक नॉर्मल इंसानी दिमाग के करीब था, यानी इसकी जहानत का राज दिमाग के साइज में नहीं था। फिर साइंसदानों ने इसके दिमाग की बनावट को देखा। उन्हें दिमाग के एक हिस्से में खास फर्क नजर आया जिसे पेरिटल लूब्स कहा जाता है। यह हिस्सा रियाजी तसव्वुर, जगह को समझने और तस्वीरी सोच से ताल्लुक़ रखता है। आइंस्टाइन खुद कहता था कि वो अल्फाज से पहले तस्वीरों में सोचता है। वो घड़ियाँ, रेलगाड़ियाँ रोशनी की करने और मुड़ती हुई कायनात अपने जहन में देखता था। शायद इसी वजह से वो ऐसी बातें समझ पाया जो आम इंसान के लिए नामुमकिन लगती थीं। कुछ मुहक्किकीन के मुताबिक उसके पेरिटल लूब्स आम दिमागों से मुख्तलिफ शक्ल के थे। फिर साइंसदानों ने कॉर्पस कलोसम को देखा। ये दिमाग का वो पल है जो बाएं और दाएं हिस्से को आपस में मिलाता है। कुछ तहकीक के मुताबिक आइंस्टाइन के दिमाग में ये राब्ता कुछ जगहों पर ज़्यादा मजबूत था, यानी दिमाग के मुख्तलिफ हिस्से शायद एक दूसरे से बेहतर बात करते थे। एक और तहकीक में ग्लियाल सेल्स ज़्यादा पाए गए। लेकिन यहाँ एक अहम बात समझना ज़रूरी है, कोई भी साइंसदान सिर्फ एक दिमाग देखकर ये नहीं कह सकता कि यही जेनियस का असल राज है। आइंस्टाइन का दिमाग अनयूजुअल था, लेकिन वो कोई जादुई चीज़ नहीं था। दिमाग में फ़र्क होना ये साबित नहीं करता कि सिर्फ इसी फ़र्क ने इसे अजीम बनाया। आइंस्टाइन की असल ताकत सिर्फ इसके दिमाग की शक्ल नहीं थी, इसकी असल ताकत इसका तसव्वुर, तसव्वुर और हिम्मत थी। जब लोग कहते थे कि वक्त हमेशा एक जैसा है, उसने सोचा शायद वक्त बदल सकता है। जब लोग कहते थे कि ग्रेविटी सिर्फ एक पुल है, उसने सोचा शायद स्पेस खुद कर्व होता है। इसीलिए इसके चोरी शुदा दिमाग की कहानी इतनी ताकतवर है। लोग एक जार में जेनियस का राज ढूंढ रहे थे, कोई खास फुल्द, कोई खास कनेक्शन। लेकिन शायद जीनियस का राज गोश्त के टुकड़े में नहीं था। शायद राज इस बात में था कि आइंस्टाइन अपने दिमाग को इस्तेमाल कैसे करता था। इसका दिमाग मौत के बाद निकाला गया, टुकड़ों में काटा गया, दिहाइयों तक स्टडी किया गया और साइंस की तारीख का अजीब तरीन मिस्ट्री बन गया। लेकिन सबसे बड़ा सबक यह है, आइंस्टाइन का दिमाग मुख्तलिफ ज़रूर था, मगर वो आइंस्टाइन इसलिए बना क्योंकि उसने अपने सवालों को कभी मरने नहीं दिया। और शायद यही जीनियस का असल राज है, ऐसा राज जिसे कोई साइंटिस्ट चोरी नहीं कर सकता। अगर आपको तारीख, साइंस और हिडन मिस्ट्रीज की ऐसी कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।